डियर स्टूडेंट्स, झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज मुख्य रूप से हम बात करेंगे उन अपडेट को लेकर जिसका बहुत दिनों से लोगों का इंतजार था। आखिर क्या 18 जून को जो सुनवाई होने वाली है जेएसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग क्या कुछ निकल के आएगा और क्या जो है अभी जो अपडेट आए हैं उस जो अपडेट है उस पर कितना निर्भर करता है 18 जून का जो सुनवाई है। तो सभी का इंतजार था कि आखिर चार्जशीट जो फाइनल चार्जशीट था, जो कम्प्लीमेंट्री पूरक चार्जशीट था, वो कब तक सौंपा जाएगा, सौंपा गया या नहीं गया। तो आज जो है वो न्यूज निकल के आया है कि चार्जशीट पूरी तरह से सौंप दी गई है, दायर कर दी गई है हाईकोर्ट को। यानी कि 11 लोगों, पहले आपको पता है अभिलाष और गौरव कुमार के नाम से जो चार्जशीट तैयार थी 3 मई को, जो 7 मई को सुनवाई थी, पिछले जो सुनवाई 7 मई को थी, तो उसमें दायर की गई थी और बाकी जो बचे थे पूरक चार्जशीट के रूप में, तो उसको भी दायर कर दी गई है। तो ये बहुत बड़ा न्यूज निकल के आया है आप लोगों के लिए और दोनों पक्षों के लिए बहुत ही एक कह सकते हैं कि पॉजिटिव न्यूज है। क्योंकि देखिए ये जेएसएससी सीजीएल, पता है आप लोगों को, ये पूरी तरह से जो है वो मामला जो केस कोर्ट में फंसा हुआ था। और अब देखिए 18 जून को क्या होता है, ठीक है, कहना मुश्किल है। हालांकि रिपोर्ट तो पूरी तरह से तैयार है, कहा जाए सीआईडी की तरफ से, है ना, सरकार की तरफ से पूरी तरह से रिपोर्ट तैयार है। और उस जो चार्जशीट दायर की गई है उस पे पूरी तरह से जो मामला बनेगा, ठीक है, हाईकोर्ट जो सुनवाई निष्कर्ष पर पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती है वो तो समय बताएगा। 18 जून का जो निर्णायक डेट है वो तय होगी, उस दिन तय होगी कि क्या कुछ कर पाती है जज, क्या फैसला ले पाते हैं इस चार्जशीट के माध्यम से, क्या उन लोगों को बरी करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है क्या। हालांकि देखिए पहले से पता था डीजीपी के जो बयानों से, जो पिछले 3-4 महीनों से जो बयान डीजीपी का सुनते आ रहे हैं हम लोग और जो दे रहे हैं, हूबहू आप कहा जाए तो उसी तरह से, है ना, उसमें भी चार्जशीट तैयार हुआ है। और हालांकि कहीं ना कहीं उनको थोड़ा शक था, आशंका था कि पूरी तरह से जब तक छानबीन नहीं हो जाता है, मामला सामने नहीं आता है, तो कहना मुश्किल है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। हालांकि बहुत सारे एविडेंस जो है उनको सौंपे गए थे, चाहे डिजिटल प्रूफ हो या फिजिकल प्रूफ हो, सारी चीजें दी गई थी। लेकिन यहाँ बार बार चीजें निकल के यही आ रही थी कि धन उगाही की मामला है और धन उगाही की गई है प्रत्येक लोगों से। यानी कि 27 लोग जो थे जिन्हों नेपाल ले जाया गया था, उन्हें 20 लाख, उनसे 20 लाख की वसूली की गई है, जो कि आज के न्यूज में निकल के आया है। और चार्जशीट भी कुछ इस तरह से ही तैयार हुआ है। तो पूरी तरह से कहा जा सकता है कि 18 जून जो होगा एक निर्णायक दिन होगा। और कहा जाए तो 80% जो सुनवाई है वो संतोषजनक सुनवाई जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, किसी भी पक्ष के लिए हो, लेकिन होगा 18 जून को। और बहुत लोगों ने कहा था कि कोर्ट के सुनवाई के एक दिन पहले जो है सीआईडी जो है चार्जशीट सौंपती है या किसी तरह का रिपोर्ट एक दिन पहले जब सुनवाई का समय आता है तभी सौंपती है। हालांकि आज देखिए 5 दिन अभी सुनवाई के बचे हुए शेष, 5 या 6, तो अब सौंप दी गई है और उस पर क्या कुछ बन पाता है तो काफी कुछ निष्कर्ष निर्भर करेगा। हालांकि कयास लगाए हुए हैं लोग, बहुत सारे कयास, जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनका यही होगा कि किसी तरह से जो भी इसमें संलिप्त है, बाय द वे यदि संलिप्त पकड़ा जाए, ठीक है, जो भी चीजें हुई है यदि वो सच्चाई है तो उनको बाहर किया जाए, ठीक है, और बाकी जेन्युइन कैंडिडेट जो अपने मेहनत के बल पे जो एग्जाम्स निकाले हैं उनको जो है नियुक्ति दे दी जाए, ये कही जा रही। तो ये भी उनका कहना जायज है, ठीक है। तो कोशिश यही होगी हाईकोर्ट स्टैंड ले, क्योंकि देखिए फिर से एग्जाम करवाना ये एक बहुत बड़ा बाधा होगा और जहाँ सरकार कभी नहीं चाहेगी कि फिर से एग्जाम हो। सरकार इसके प्रति काफी कटिबद्ध है, नियुक्ति को लेकर के पहले से ही कटिबद्ध है, शुरू से ही चाह रहे कि नियुक्ति किसी तरह हो जाए। लेकिन अब बात है हाईकोर्ट की, तो हाईकोर्ट क्या करती है इस पे, ये काफी कुछ निर्भर करेगा। हालांकि जिस तरह का रिपोर्ट बना है तो उम्मीद है कि स्टे हटने की पूरी उम्मीद कहा जा सकता है इस चार्जशीट पे। क्योंकि देखिए पहले भी मैंने बताया था कि जो चीजें आपको दिखाई देती है वो असल में होती नहीं है, ठीक है, जो होती है वो दिखाई नहीं देती। ये चीजें पहले भी मैंने बताया था कि शायद ऐसा संभावना हो सकता है कि जो चीजें दिख रही हो, है ना, वो चीजें शायद कभी कभी नहीं भी होती है। तो पेपर लीक के मामले तो दिख रहे हैं, ठीक है। हालांकि हम लोगों ने काफी करीब से चीजों को नहीं देखा है, कुछ लोगों ही ने देखा, जो एलिगेशन लगाए हैं उन लोग देखा है, परखा है, और कहाँ पता नहीं क्या जांच करवाया, क्या उन लोगों को लगा, तो उस आधार पर उन लोगों ने कहा है। और उसके पीछे पीछे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे जो लोग हैं जो एग्जाम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने उसी के आधार पे बोला कि नहीं पेपर लीक है, जो एलिगेशन लगा है वो गलत तो नहीं लगाएंगे। लेकिन ये हम और आप नहीं कर सकते, जो नजदीकी से देखे हैं, परखे हैं, चीजों को समझा है, उन लोगों के लिए अब क्या है वो तो समझ में उनको आया होगा। हम लोग इस बारे में बात ज्यादा नहीं कर सकते। बात है कि रिपोर्ट का, तो रिपोर्ट जो तैयार है, जिस तरह की रिपोर्ट तैयार की गई है उसके आधार पे जो है
वो मामला बनेगा और शायद स्टे हटने की पूरी संभावना हो सकती है 18 जून को। कभी भी नहीं चाहेगी, हाईकोर्ट भी हो या कोई सरकार का तो अब इसमें कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि अब मामला तो कोर्ट में है, तो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। हालांकि कोर्ट भी चाहेगी कि मामला जल्द से जल्द निपटारा हो, क्योंकि लोगों के प्रति जो है बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं इसके चलते बाधित होते हैं। ठीक है, जब भी एग्जाम्स बहुत सारे ये जो चीजें होती रहती है लीकेज को लेकर के, तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के संज्ञान में चीजें है। अदर स्टेट्स के आप देखे होंगे जितने भी हाईकोर्ट के जो जजमेंट आए, तो इस पे ज्यादा सक्रियता नहीं दिखाई, सक्रियता ये दिखाई कि ज्वाइनिंग को लेकर के नहीं, किसी तरह से ज्वाइनिंग जो है करवा दिया जाए, क्योंकि बार बार मामला कोर्ट में आएगा। और थोड़ी सी जो मैंने पहले बताया था कि मास लेवल का जो लीकेज है वो नहीं होना चाहिए, मास लेवल का लीकेज नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत है तो चलेगा। तो ये चीज थी। रॉबिन नाम का जो आपका आईआरबी जवान था, उन्होंने जो नेपाल ले जाने की लोगों को 4 लोगों के साथ नेपाल ले जाने का जो झांसा देकर के ले गए थे, उसकी भी बात जिक्र की गई है रॉबिन की। और एक कृष्णा स्नेही जो पास किया एग्जाम में, है ना, वो भी एक आईआरबी जवान ही शायद है, तो वो पास है। तो अब देखना ये होगा कि और जो जांचें चल रही होगी अंदर से, तो आईआरबी जवान जो भी पकड़े गए हैं तो उनकी और तह से भी जांच चल ही रही होगी, ऐसा नहीं है। हालांकि रिपोर्ट तो तैयार है और ये चार्जशीट तैयार है, और चार्जशीट पे जो फैसला आएगी हाईकोर्ट क्या देती है और बरी कर पाती है उनके जो। हालांकि देखिए एग्जाम यदि कहा जाए, बहुत लोगों ने ये कहा था कि जैसे धन उगाही का मामला यदि है तो इसमें भी उन्हें बरी नहीं किया जाए, क्योंकि एग्जाम को बाधित करने का प्रयास किया है। ठीक है, एग्जाम को अव्यवस्थित करने की कोशिश की गई है, तो इस अवस्था में उन्हें बरी नहीं किया जाएगा, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और यदि एग्जाम सचमुच में पेपर लीक है तो उसमें भी उन्हें बरी नहीं की जाए, क्योंकि पूरी तरह से जो नकल विरोध कानून है उसके खिलाफ उसे शिकंजा कसा जाएगा और कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। तो ये सारी तमाम चीजें हैं। तो फाइनल जो है 18 जून का इंतजार है सब लोगों का। ठीक है, भावनाओं से जुड़ा एक एग्जाम, जैसे सीजीएल कहा जाए तो एक भारतीय इतिहास के एग्जाम का इस सबसे एक महत्वपूर्ण एग्जाम है, और ठीक है, और निर्णायक एक तरह से डेट है कहा जा सकता है एग्जाम को लेकर के। इस तरह के एग्जाम्स किसी अदर स्टेट्स में देखने को नहीं मिले, इस तरह से फंसा हो मामला और इतनी तूल पकड़ा हो। ठीक है, पूरी तरह से मीडिया में छाया रहा ये आपके जब से एग्जाम हुआ है। ठीक है, 21 और 22 सितंबर को एग्जाम क्लियर हुआ था 2024 में, और उसके बाद से जो है लीकेज के मामला आए और 4-5 दिनों के बाद ऐसे मामले आए और पूरी तरह से जो है ये सबके निगाहों में आ गया। तो ये सारी चीजें तमाम चीजें हैं और देखना होगा। और तरह तरह के जिसमें जो भी चीजें थी पहले से ही डीजीपी ने सारे बयान को उसी तरह से दिया है जिस तरह से आज आपको देखने को मिलेगा पेपर में, जो पेपर जो न्यूज में बन के आया है। ये तमाम चीजें वही है जो डीजीपी महोदय ने 3-4 महीनों से जब जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए सारी चीजों को क्लियर किया और चीजों को उसी तरह से रखा जिस तरह से आपका रिपोर्ट तैयार हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनको आशंका था पहले कि नहीं एग्जाम में लीकेज नहीं हुआ होगा। ठीक है, पूरी तरह से एसओपी जो तैयार थी जिस तरह की, उस तरह से जो है उम्मीद नहीं की जा सकती है कि लीकेज का मामला हो सकता है। पूरी तरह से जेएसएससी ने भी हवाला दिया था और वो अध्यक्ष जो थे प्रशांत सिंह, उन्होंने बताया था कि नहीं किसी तरह का जो है कोई चांस ही नहीं बनता है कि पेपर लीक हुआ हो। इस तरह से हम लोगों ने एसओपी तैयार किया था कि कहीं से कोई भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ठीक है, अब रही बात अदर चीजों की, जैसे क्वेश्चन रिपीटिशन का यदि बात है ना, तो एक ही सेट से बहुत सारे क्वेश्चन जो है उस पर अभी तक तो कोई ये ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन कोर्ट भी इस पे क्या बोलती है वो उस समय उस 18 जून को ही पता चल रहा है। तो ये अब तक का महत्वपूर्ण अपडेट था, और जो भी अपडेट्स आएंगे उसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।